बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का। तो इस सवाल का जवाब भी आपको आपकी कुंडली के माध्यम से पता लगता है। जब मैं काउंसलिंग सेशन ले रहा होता हूँ ज्योतिष के, तो बहुत लोग मुझसे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, मैंने जन्म क्यों लिया है और मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, इसको कैलकुलेट करने का बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है। वैसे 3-4 अलग-अलग पद्धतियों में अलग-अलग तरीके से बताया गया। वैदिक ज्योतिष में अलग, जामिनाई में अलग, भृगु नंदी नाड़ी में थोड़ा-सा अलग मेथड बताया गया है, लेकिन जो मुझे सही लगता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखिए, आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं उसमें राहु और केतु को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमेशा वक्री होते हैं। उनको काउंट नहीं करना, वो शैडो प्लैनेट है। उसके अलावा जो 7 प्लैनेट हैं, उन 7 प्लैनेट्स में आप चेक कीजिए कि इनकी 0 to 30 डिग्री होती है, उसमें किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, आपके चार्ट में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिग्री सूर्य की है। अब सूर्य का एक नैसर्गिक गुण है कि उसके अंदर अहंकार होता है, वो मान सम्मान की बात करता है, उसके अंदर पैदाइशी लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज तो होंगी। अब आपका इस जन्म में उद्देश्य ये है कि अपने अहंकार को छोड़ के समाज का हित करना, राजा के समान। यानी अगर आपका आत्मा कारक ग्रह सूर्य बना, तो सूर्य का जो एक नैसर्गिक गुण है अहंकार, आपको उस अहंकार को त्याग करके रियल राजा वाले गुण को लाके समाज का कल्याण करना ही आपका उद्देश्य है। आपका जन्म इसीलिए ही हुआ है, और जब आप वो करोगे तब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा आत्मा कारक ग्रह है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका नैसर्गिक गुण क्या है और आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो अपनी कुंडली से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।